हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। दोस्तों आपका स्वागत है अपने चैनल माई लिवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में पौष मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसी दिन से माघ मास का स्नान प्रारंभ होता है और प्रयागराज में कल्पवास किया जाता है, जो कि पूरे 1 महीने तक भक्त वहां निवास करते हैं। और इस बार तो महाकुंभ का भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए इस बार की पौष पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 की पहली पूर्णिमा कब है, पौष पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, और माघ मास का जो भक्त स्नान करते हैं उन्हें स्नान किस दिन से प्रारंभ करना है। पौष पूर्णिमा के दिन किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस पूर्णिमा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं, फिर व्रत धारण कर रहे हैं, हमारी वह कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए, जिससे कि मदद हो सके। और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, पौष मास की पूर्णिमा के दिन प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भर सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि आप प्रतिदिन करते हैं। इसके बाद जैसे कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है, विशेष रूप से अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और बिना व्रत किए पूजा करना चाहते हैं तो पूजा का संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प लेकर जो हम व्रत धारण करते हैं या फिर पूजा करते हैं, उसका फल हमें अधिक प्राप्त होता है। जब कोई विशेष पूजा होती है तो हमें संकल्प अवश्य लेना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में संकल्प लेना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन कोई व्रत धारण करते हैं या फिर कोई विशेष पूजा आराधना कर रहे हैं तो बिना संकल्प के अगर आप करते हैं तो उतना फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी विशेष पूजा होती है, संकल्प लेके पूजा कीजिए। आपकी कामना हो तो आपकी अपनी मनोकामना कर सकते हैं और भगवान से या फिर सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, निष्काम भाव से उनकी आराधना कर सकते हैं। तो संकल्प अवश्य लेना है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आप अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से। इसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले वस्त्र। भगवान श्री हरि विष्णु को और माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर धूप दीप और छत पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। और फिर यथासंभव यथाशक्ति भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग अर्पित कीजिए। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको श्री सूक्त या फिर कनक धारा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। यह सुबह की पूजा बिल्कुल संक्षिप्त रूप से। अब आप चाहें तो इसी समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने सत्यनारायण भगवान की कथा भी पढ़ सकते हैं। और जैसे कि अगर आपके पास सुबह समय ना हो तो आप कथा के लिए तो आप शाम को भी कथा कर सकते हैं। कथा, और आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को भी बुलवाकर घर पे कथा सुन सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन बहुत से भक्त हैं जो कि कथा नहीं करवा पाते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा, तो आप स्वयं भी कथा कर लीजिए। प्रत्येक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से बहुत सारी परेशानियां जीवन की स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, चाहे संतान प्राप्ति की हो या धन प्राप्ति की हो या फिर विवाह की हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, अपार सुख समृद्धि सफलता पाना चाहते हैं, या फिर परिवार में कलह क्लेश रहता है दूर करना चाहते हैं, वास्तु दोष और ग्रह दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो अपने मनोवांछित कामना का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा पर आप चाहें तो सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं स्वयं से, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण के द्वारा भी करवा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में मतलब खुद से करें या चाहे ब्राह्मण से करवाएं, लाभ आपको जरूर मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद, आरती करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। अगर आपका व्रत है तो फलाहार मतलब कोई सा भी फल आप खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं। इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार फलाहार और जलाहार के द्वारा पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं।
जिन भक्तों का व्रत नहीं है, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, तो सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन लेकर पूर्णिमा के दिन आप पूरे दिन भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए। फिर शाम के समय भी विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की आराधना जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि संध्या काल में अगर लक्ष्मी जी की और श्री हरि विष्णु जी की आराधना पूर्णिमा के दिन की जाती है तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है और घर में स्थिर लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जिन भक्तों का व्रत नहीं है उन्हें भी शाम को चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसके लिए दूध में आपको कच्चा दूध लेना है, उसी दूध में थोड़ा सा जल मिला लीजिए, फिर थोड़े से अक्षत पुष्प और मिश्री डालकर चंद्रदेव के दर्शन करते हुए उनको अर्घ दीजिए। ओम सोम समाय नमः, ओम चंद्रमशे नमः, इस मंत्र के द्वारा चंद्रमा को आप अर्घ दे सकते हैं। अर्घ सबको देना है, व्रत करते हैं तो भी, और जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मानसिक परेशानी नहीं होगी, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। पति पत्नी के रिश्ते खराब हैं तो चंद्रदेव को अर्घ पति पत्नी दोनों मिलकर दें, इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और सुख समृद्धि भी मिलती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो चंद्रमा को अर्घ देते समय आप अपने मन की कामना भी कह सकते हैं। फिर जिन भक्तों का व्रत है वह चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन आपको अपने घर में खीर अवश्य बनानी चाहिए। शाम के समय विशेष रूप से जब आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो खीर का भोग अवश्य लगाइए और फिर माता का प्रसाद सबको परिवार में वितरित कीजिए। अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूर्णिमा कब व्रत धारण करें। पौष मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी को सुबह 5:03 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 14 जनवरी को प्रातः 3:56 पर। सूर्यकालीन तिथि की पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है 13 जनवरी 2025 को, इसलिए सोमवार को 13 जनवरी 2025 को पूर्णिमा तिथि का व्रत रखा जाएगा। पौष मास की पूर्णिमा सोमवार के दिन है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान चंद्रदेव को ही समर्पित होता है और पूर्णिमा तिथि भी जो है विशेष रूप से पूजा की जाती है, वो भगवान चंद्रदेव की ही पूजा की जाती है। ऐसे में अपने घर के आसपास कोई भी शिवालय हो वहां जाकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इससे चंद्रमा भी ठीक होता है और भगवान शिव की कृपा भी आपको प्राप्त हो जाती है। 13 जनवरी को सूर्योदय काल का समय हमें प्राप्त हो रहा है सुबह में 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:56 में। चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ देकर ही व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय का समय आपको प्राप्त हो रहा है 13 जनवरी को शाम को 5:25 पर। पौष पूर्णिमा का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो है करना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त का हमें समय प्राप्त हो रहा है सुबह में 5:38 पर और 5:38 से लेकर 6:26 तक। 13 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त जो है प्राप्त हो रहा है वह हमें 12:14 से लेकर 12:56 तक। इस मुहूर्त में आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अब एक ऐसा समय जिसमें आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, वह समय होता है राहु काल का। आपको राहु काल का समय प्राप्त हो रहा है सुबह में 8:34 से सुबह में 9:55 तक। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 13 जनवरी 2025 को पौष मास की पूर्णिमा है। स्नान दान दीप दान इत्यादि सभी कार्य इसी दिन किए जाएंगे। इसके अलावा पूर्णिमा व्रत इस दिन ही धारण करना है। जो भक्त मास का स्नान करते हैं या प्रारंभ करना चाहते हैं माघ मास का स्नान, तो 13 जनवरी से ब्रह्म मुहूर्त से आप अपने माघ मास का स्नान का प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत अगर करना चाहते हैं तो व्रत भी आपको 13 जनवरी से ही प्रारंभ करना है। माघ मास के स्नान दान और पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी और प्रतिदिन माघ मास की कथा महात्म्य आपको चैनल पर सुनाया जाएगा। आप लोग जरूर सुनिए। और 13 जनवरी 2025 सोमवार से ही प्रयागराज में महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, तो कई भक्त हैं जो कि वहां जाकर भी स्नान करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में भी सुबह जल्दी उठकर जैसे ही सूर्योदय से पहले उठ जाइए और गंगा जल में से जल से स्नान कीजिए। आपको भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। वैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप में से कौन कौन है जो महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं। कौन ऐसे भक्त हैं जो कि कल्पवास करेंगे प्रयागराज में।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद दोस्तों।